गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में ब्रायोफाइट्स के सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था और उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उसके इंट्रोडक्शन पे आऊँ उससे पहले आपको 2-3 बुक्स बताना चाहता हूँ। जो आपको पसंद हो वो आप परचेज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम जो है इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के लिए आपके पास चॉइस की बात करूं तो 2 तरह की चॉइस है। एक, या तो आप कंबाइंड बुक ले लें जो कि ओवरऑल आपके बीएससी पार्ट 1 के तीनों पेपर को कवर कर ले, और या फिर आप केवल इस ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इनकी अलग अलग ऑथर्स की स्पेसिफिक केवल ब्रायोफाइट्स की बुक्स आती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या लेना चाहते हो। तो मैं एक कंबाइंड बुक बता रहा हूँ, उसके बाद आपको जो अलग अलग बुक्स हैं केवल ब्रायोफाइट्स पे, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली एक बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी वॉल्यूम 1 बाय सिंह, पांडे एंड जैन। ये वो बुक है जिसमें आपको बॉटनी के आपके तीनों पेपर कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। और ये बुक भी आपको जो वॉल्यूम 1 में आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये भी आपको 2 तरह की मिलेगी। एक बुक आप जब शॉप पे जाओ तो आपको मिलेगी, एक बहुत थिन बहुत पतली बुक होगी, और एक वॉल्यूम 1 ही आपको बहुत थिक मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस आएगा। जो छोटी बुक है उसमें फॉन्ट साइज बहुत छोटा होगा, मटेरियल में भी कुछ है वहाँ पे आपको कमी मिलेगी, और जो दूसरी वाली बुक होगी उसमें ज़्यादा होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको ले, तो बहरहाल वो दोनों ही बुक आपके लिए सफिशिएंट होंगी। सेकेंड बुक ब्रायोफाइट के रेफरेंस में आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक ऑफ ब्रायोफाइट, टेक्स्ट बुक ऑफ ब्रायोफाइटा बाय H.N. श्रीवास्तवा, थर्ड, टेक्स्ट बुक ऑफ ब्रायोफाइट्स बाय वशिष्ठा और इनके को ऑथर्स हैं एंड को ऑथर्स अरुण कुमार हैं को ऑथर्स। बुक्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के। एग्जैक्टली मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर पे ब्रायोफाइट्स के अल्टरनेटिव नेम्स बता रहा था। अगर आपको याद हो तो यहाँ अल्टरनेटिव नेम्स जो ब्रायोफाइट्स के हैं, और आप उनको थोड़ा ध्यान से समझना भी, क्योंकि वो उसके पिक्यूलियर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कहीं ना कहीं। तो ब्रायोफाइट्स का आप सिनोनिम कह लो या अल्टरनेटिव नेम्स कह लो। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट कहा जाता है। फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक लैंड प्लांट। सेकंड, आप इनके लिए टर्म यूज कर सकते हैं नॉन वेस्कुलर
नॉन वेस्कुलर के लिए आप ए ट्रैक्योफाइट टर्म, जो टेक्निकल टर्म है वो यूज कर सकते हैं, ए ट्रैक्योफाइट। नॉन वेस्कुलर और ए ट्रैक्योफाइट लैंड प्लांट, यहां ध्यान देने की चीज है, लैंड प्लांट। नॉन वेस्कुलर आपको प्लांट एल्गा भी है, एल्गा के अलावा आप फंजाई पढ़ते हो वो भी हैं, पर वो लैंड प्लांट स्पेशली नहीं है। उनका कुछ मेंबर्स जो हैं जो कि स्पेशल हैबिटेट पे आते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस है। जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो जनरली जो है लैंड प्लांट नहीं होते। तो ये नॉन वेस्कुलर ए ट्रैक्योफाइट्स ऐसे प्लांट है जो लैंड पे प्रेजेंट है। थर्ड, they are cryptogamous plant, cryptogamous non-seeded embryophytes, cryptogamous non-seeded embryophytes। ये कुछ इनके पिक्यूलियर कैरेक्टर्स के बेसिस पर ये नेम इनको दिए जाते हैं। फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स पहला ऐसा प्लांट ग्रुप है जो इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। दैट्स वाई दे आर रिगार्डेड एज फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट इन द प्लांट किंगडम। लैंड प्लांट इसलिए कह रहे हैं इनको, बेसिकली इनको प्लांट किंगडम का एक बड़ा ही अच्छा नाम दिया जाता है, वो भी आपको बताता हूं। इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। जैसे आप जूलॉजी में क्लास एम्फीबिया के बारे में पढ़ते हो तो प्लांट किंगडम के केस में वहां पे तो एम्फीबियन आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है वो लैंड पे या टेरेस्ट्रियल जो है सरफेस पे भी आसानी से रहता है, वो वाटर बॉडी में भी आसानी से रहता है। पर आप सब ये जानते हो कि प्लांट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अगर वो फिक्स्ड हैं, ब्रायोफाइट्स भी फिक्स प्लांट हैं, तो ये कैसे जो है दो जो है हैबिटेट पे जा सकते हैं? ये वाटर और लैंड में तो मूव करते नहीं, फिर भी इनको जो है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। उसके पीछे रीजन है, मैं बोल भी देता हूँ, आपको आगे डिटेल में पढ़ाना है। बेसिकली इनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें वाटर की नेसेसिटी होती है। तो ये ऐसे लैंड पे ग्रो करते हैं जिसमें मॉइस्ट जो है सफिशिएंट अमाउंट में हो, आसपास नियर बाय उस वहाँ वाटर प्रेजेंट हो, जिससे कि इनके मेल जो गैमीट्स हैं वो वहाँ से जो है स्विम करते हुए फीमेल पार्ट तक पहुँचें और उसको ईजिली फर्टिलाइज कर सकें। तो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन सभी प्लांट्स में वाटर की नेसेसिटी होती है और इस वजह से इनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। कैरेक्टर को ध्यान रखिएगा, ये कैरेक्टर और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बनने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस थर्ड वाले से भी बन जाता है। ये जो टर्म है टेक्निकल टर्म रिमेंबर रखने के लिए है। मैं आपको छोटा सा एक फ्लो चार्ट दूंगा, बहुत सिंपल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ओवरऑल वो प्लांट ग्रुप जितने भी हैं उनको वो कवर कर सके। थोड़ा सा आपको मैं मेमोराइज करूंगा, आपने जो प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़ रखा वो चीज़ें एक बार आपकी रिकॉल हो जाएं, आपस में कनेक्ट हो, फिर हम नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जोड़ेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा। तो ये कुछ आप अल्टरनेटिव नेम्स जो है ब्रायोफाइट्स के रख सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एग्जैक्टली हम इसके इंट्रोडक्शन पे आ रहे हैं और इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आप इन चीज़ों में भी कैरेक्टर्स ही रखते हो। आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके किसी ना किसी कैरेक्टर के बेसिस पे करते हो और ब्रायोफाइट्स को जब आप यहाँ उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो वहाँ भी उसके कैरेक्टर्स ही आते हो और जनरल कैरेक्टर जब आप पढ़ते हो तो पिक्यूलियर कैरेक्टर के अलावा कुछ दूसरे कैरेक्टर्स भी वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन Bryophytes are
फाइट्स आर क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। दोनों कैरेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। किसी भी प्लांट के पास अगर क्लोरोफिल उसके पार्ट्स में प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल अगर कंटेन करा तो वो क्लोरोफिलस कहलाएगा। और क्लोरोफिल आप सबको पता है क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने में मदद करता है जिससे प्लांट्स अपने फूड मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। अगर वो सेल्फ या खुद से अपने फूड मटेरियल को प्रिपेयर कर सकता है तो वो क्या कहलाएगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका ऑटोट्रॉफिक। दैट्स वाई दे आर क्लोरोफिलस एंड ऑटोट्रॉफिक। एंड एम्ब्रियोफिटिक, एम्ब्रियोफिटिक, इसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया क्योंकि इनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है। देन ए ट्रैक्योफाइट, ए ट्रैक्योफाइट्स नॉन वेस्कुलर और ए ट्रैक्योफाइट मीन्स वेस्कुलर बंडल absent, that is xylem and phloem, these are absent. तो they are atracheophyte and having heteromorphic alternation of generation। आपने अपनी प्रीवियस छोटी क्लासेस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अक्सर पढ़ा होगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होती हैं और उन फेजेस के नेम से भी आप फेमिलियर हो। एक को गैमेटोफिटिक फेज बोलते हैं और दूसरे को स्पोरोफिटिक फेज बोलते हैं। बेसिकली ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं रफली आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दे रहा हूँ। सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म है और ये उसकी गैमेटोफिटिक फेज है, गैमेटोफिटिक फेज। तो गैमेटोफिटिक फेज एग्जैक्टली प्लांट बॉडी इस फेज में अगर है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगी हाफ, और हाफ के लिए टर्म यूज करते हैं हैप्लॉयड, और इसे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एन अल्फाबेट से। और अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्लांट बॉडी या एनिमल हो तो उसके लिए भी आप कह सकते हो वो अगर स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक, वो अगर स्पोरोफिटिक फेज में है तो स्पोरोफिटिक की मीनिंग है कि उसके सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल है, मींस टेक्निकल टर्म में कहलाएगा वो डिप्लॉयड और रिप्रेजेंट किया जाएगा 2n, जस्ट डबल ऑफ द n। तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2n से। मैं यहाँ आपको ये 2 फेज लिखकर समझाना चाहता हूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। हर ऑर्गेनिज्म में जो 2 फेजेस हैं वो एक दूसरे से इस तरह से अल्टरनेट कर रही है। मीन्स रिड्यूस फॉर्म में देख लो तो n और 2n लाइफ साइकिल में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्गेनिज्म n फेज में प्रेजेंट है तो कुछ समय के बाद उसके लाइफ साइकिल में 2n की फेज आती है और फिर उस 2n में कुछ चेंजेस आएंगे, फिर वो n की फेज आएगा। एक दूसरे को ये आल्टर करते हैं और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मींस अल्टरनेशन ऑफ 2 phases in the life cycle is known as alternation of generation. That's all for today.